एक्सरसाइज की जो हम बात। कल मैंने किया कुछ भी है। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। तो हाँ। अभी आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल लेके ना एक बारी बस, ये है एक एक्टिविटी छोटी सी प्यारी सी। आपने इस शेर ओके। के फेस को देखना है। ठीक है, ये कैसे हाँ बना जी। हुआ है। तो आप आंखें बंद करके इसका फेस आप ऐसे बनाओगे हवा में। ठीक है। अब पहले इसको देख लो, पहले इसके कान देखो, कान कहाँ पर है। ठीक है। फिर आप पहले देख लो, बाद में कॉपी में बनाना, मैं स्क्रीन हटा दूंगी। ठीक है, पहले आप ध्यान से देखो, सर्कल है और इसके कान देख लो कैसे बने हुए हैं। फिर कान के बाद इसकी दो आंखें देखो आप। दो आंखों के बाद इसकी नाक ट्रायंगल जैसी है। और ट्रायंगल के बाद जो इसका मुंह है, जो स्माइलिंग फेस आ रहा है, वो 3 नंबर है, देख रहे हो आप, उल्टा 3 करके लगा। और 3 के बाद इसकी एक ऐसे लिप्स बनाए हुए हैं। और फिर 3 बाल इधर है, 3 बाल इसके इधर ऐसे है, मूछे जिसे कहते हैं। और इसके बाद तो फिर सन की तरह वो बनाया हुआ है। ठीक है। तो अभी हम पूरा शेर नहीं बना रहे, सिर्फ इतना ही है। आप इसको 10 सेकंड तक देखो। 10 सेकंड देखने के हाँ। बाद आंखें बंद करो। और आप बताना मुझे, क्या आपको ये शेर का फेस दिखाई दे रहा है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लोज योर आईज। अब शेर के फेस को देखो, कैसे इसके कान थे, इसकी दो आंखें, इसकी ट्रायंगल जैसी नोज। नोज के नीचे उल्टा नंबर 3 करके लगा था जो इसका फेस। और नीचे इसके लिप्स। और इसके 3 बाल इधर थे लेफ्ट साइड में और 3 राइट साइड में थे। और ऊपर इसका जो ऑरेंज कलर का बाल थे वो। ओके। नाउ यू कैन ओपन योर आईज। हाँ, आपको दिखा? आपको महसूस हुआ? मैंने जब आंखें बंद की ना, मुझे सिर्फ गोल डायग्राम दिखा। उसके आसपास ब्लू कलर की ऐसे लाइन दिखी। और वाह। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो एकदम स्क्वायर बन गया। मुझे बस इतना शो। हाँ, तो आपने जो सर्कल देखा, ये पहला स्टेप है आपका। तो देखो, जब हम अपने सर्कल ऑफ रियलिटी से बाहर आते हैं, तो हम जब चीजों को देखना शुरू करते हैं, चाहे आंखें खोल के या बंद करके, वो होती हैं, वो आती हैं, वो बनना शुरू होती है। तो इसी शेर को अगर हम 10 दिन तक सेम रिपीट करेंगे, तो 10वें दिन आप आंख बंद करते ही आपको ये शेर दिखाई देने लगेगा, छोटा सा। तो सेम हमारी जिंदगी में है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे चीजें इकट्ठा होने लगती हैं और आती हैं। तो इसलिए कहते हैं कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं कि सिर्फ इसका फेस फेस बनाओ, तो आप बना के देखो, क्या आप सेम बना पाते हो? इसका फेस एक बार दोबारा देख लो 5 सेकंड के लिए। इसके कान देखो कैसे हैं और कहाँ पर है। इसकी दो आंखें और इसकी नाक ट्रायंगल जैसी है। इस फिर 3 नंबर में दिया हुआ है, और फिर इसके लिप्स दिए हुए हैं, और फिर बाल दिया है। तो ठीक है, अब आप बनाओ। मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ।
वाओ, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। मैं फोटो खींचती हूँ। ये इसको शेयर भी कर देती हूँ आपके साथ। मैं शेयर कर देती हूँ। यस। सो आप ये मेरी ड्राइंग देखो। अच्छी नहीं है, मैंने नहीं नहीं, बस वो लेकिन अभी फीचर्स देखो, में होते ये सुनो, आपने उसका रेप्लिका ही बनाया है, डुप्लीकेट ही बनाया है उसका, है ना? लग रहा है ना? अब इसमें कलर भरोगे ना इसका, कलर भर के लाना, तो हम इसको फिर से देखेंगे कि कैसे चीजें काम करती है, ठीक है, कैसे आपने बनाया। तो वेरी नाइस। तो देखो, जो पिक्चर आपने देखी आपने हूबहू बना ली। तो जब हमने देखी और मन में सोची और उसको हमने पेपर पे उतार लिया, तो चीजें आपके सामने हैं। सेम प्रोसेस है जिंदगी में जीने का। हम पहले देखते हैं, सुनते हैं, पर फिर एक एक्शन नहीं लेते। वो एक्शन इज मिसिंग। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं, क्योंकि कल हमने ये पढ़ा था, इसके अंदर हैं। सबसे ब्यूटीफुल जो कार्ड था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका आपका सबसे पसंदीदा कार्ड कौन सा रहा? एक बार दोबारा देख लो। 5 कार्ड है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इनमें से कोई कार्ड फेवरेट है तो बताओ, फिर ये वाला था, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ये थे आप। तो कौन सा कार्ड आपको लगता है कि नीरू मुझे ये वाला मतलब ठीक लगा? फर्स्ट, 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 यस। तो फर्स्ट। हाँ, तो फर्स्ट कार्ड ही ट्रुथ है। तो आप सोचो कि आपकी सोल जर्नी में आपकी सोल बहुत अच्छा चूज पिक करती है। तो जब भी अब कभी आप प्रॉब्लम में आओ तो चूज करो विच इज। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 उंगलियां रख के ना, अच्छा ए और बी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपकी सोल पहले से ही जानती है। सो हाउ ब्यूटीफुल यू आर महेंद्र, कि हम बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेकिन हम हमारी सोल को ये वाला ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। कार्ड सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जहां हमें कमी महसूस होती है ना, वहां हम जाते हैं, तो हमको पता चल रहा है कि ये जो है ना, ये सच है कि मेरे अंदर प्यार भी है, जॉय भी है, पीस भी है, पॉसिबिलिटीज भी है, हाँ, और मैं ईश्वर की बेटी हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। तो ट्रुथ यही है। ट्रुथ यही है, कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। ठीक है। तो वेरी नाइस। तो अब हम आज आपको बताने वाले हैं, तो हमने कल जैसे पढ़ा था, तो ये जो बैगेजेस हैं, ये कैसे हमारे साथ चलते रहते हैं, ये बन जाते हैं हमारे साथ बैलून। वी कैरी व्हाट वी आर टोल्ड। तो यस्टरडे जो भी हमने बात करी, तो वर्ड्स बिकम बिलीफ और बिलीफ बिकम आइडेंटिटी। तो हमारी आइडेंटिटी देखो कैसे बन रही है। तो थोड़ा सा स्क्रीन को और छोटा करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यस, ये देख रहे हो? ये धीरे 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 सारे बैलून्स हम लेके चलते हैं। अब आप मुझे बताओ, हम अगर ऐसे बैलून लेके चलें, तो क्या उस बैलून को छोड़ना मुश्किल होगा कि आसान होगा? मुश्किल। हाँ, लेकिन अब इन इन बैलून्स को हटा दो। अब महेंद्र और मैं एक पार्क में जा रहे हैं, वहां पे गुब्बारे वाला खड़ा है, और हम उससे गुब्बारे ले लेते हैं। तो वो गैस के गुब्बारे हैं सारे। तो आप मुझे बताओ, कितना मुश्किल होगा कि आसान होगा उनको छोड़ना? इजी होगा क्योंकि उसमें हाँ, गैस है तो उड़ जाएगा। यस, यस, ये इजी होगा। तो महेंद्र, जिंदगी में ये हमारी चॉइस होती है कि हम जब हम कहते हैं कि मुश्किल होगा, तो फिर हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। तो यही वोकेबलरी भी हम धीरे धीरे चेंज करते हैं। और कुछ नहीं करना, हमें कुछ ना बदलना, कुछ नहीं करना, मगर जो मेरी वोकेबलरी बन गई है दूसरों की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, अब मैं उसे चेंज करूंगी, और मैं कर रही हूँ। तो ये कितना मुश्किल होगा? कोई आपको बोलता है आप मोटे हो, तो अगर आप मोटे हो, तो आपके पास दो चॉइस है। आप उसको बोलते हो हाँ यार मैं मोटी हूँ, दूसरा आप कहते हो यस आई विल फिगर इट आउट। ऐसे ही करता है। तो दोनों की वोकेबलरी अलग हो गई। हाँ यार मैं मोटी हूँ, इसमें हमने गलत नहीं बोला, लेकिन आप बोले हाँ देखती हूँ मैं इसका, आई विल फिगर इट आउट। और फिर आप शीशे में देखते हो, आप बोले यार अच्छी तो लग रही हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम मैं बोलती हूँ यार आप मोटे हो, आप बोलो यार जैसी भी हो अच्छी लग रही हूँ, खाते पीते घर की हो। सामने वाले ने हम्म, तीसरी बार बोलना ही नहीं। तो व्हेन यू चेंज योर वोकेबलरी, तो ये वोकेबलरी चेंज करने से सारे गुब्बारे उड़ जाते हैं। मेन है कि हम वोकेबलरी वो यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि तुम मोटी हो, तो मोटी हो के साथ चार चीजें जुड़ी हैं। अरे यार मैं अच्छी नहीं लग रही होंगी, मैं भद्दी लगती होंगी। तो वो जो चार है वो आपके दिमाग ने उठा ली। उसने तो एक ही लाइन बोली थी, चार आपने उठाई है। तो जो चार आपने उठाई है वो ज्यादा दर्द कर रही है।
तो इसलिए हम्म, आपको उसको बोलना पड़ेगा, आपको शीशे में जाके देखना पड़ेगा वाकई मैं मोटी हूँ और ये मोटापा मेरे लिए कितना सही है या मुझे दुख दे रहा है। अगर मुझे दुख दे रहा है, मेरे बीपी और डायबिटीज ये सब बढ़ रहा है, तो यस आई विल फिगर इट आउट, थैंक यू तूने मुझे ध्यान दिला दिया भाई, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, फिर तो मैं सब ब्लेस यू कर दूंगी। और नहीं तो मैं अपनी हम्म, वोकेबलरी चेंज करूंगी, आई विल फिगर इट आउट, मैं देखूंगी या मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, इतने में चलेगा भाई मेरा तो, आई लव दिस। तो ये हमारी वोकेबलरी चेंज करता है। तो हम जब लेट गो करते हैं, यू कैन लेट गो एनी टाइम, कोई भी आपके ऊपर बात आती है आप उसे लेट गो कर सकते हो, जाने दो, जाने दो। तो जब भी कोई बात बुरी लगे तो एक शब्द उसके पीछे पूछ लगानी है। जैसे एक पटाखा पता है तब फटता है जब हम उसमें एक चिंगारी लगाते हैं, तो हमारी जिंदगी कब बदलती है मालूम है, जब हम उसके अंदर एक शब्द लगाते हैं। जैसे किसी ने बोला तुम मोटी हो, अब आप आ गए, अब बोलो जाने दो, ये लगाना है, इसको फटोफाई करना है, क्योंकि ये दर्द कर रहा है तो इस पटाखे को तो मुझे जलाना है, मगर वो तीली का नाम है जाने दो, लेट गो। तो उस तीली को कभी नहीं भूलना। इसलिए जब भी आप पूजा करो, वो तीली आए ना, माचिस आप एंकर बनाओ कि माचिस आपसे कह रही है लेट गो भाई, जाने दे। ओके, सो हम्म, देन ओनली यू कैन री राइट योर वोकेबलरी, अपनी डिक्शनरी खुद बनाएंगे अब हम, ठीक है। देन यू कैन राइज, सो डोंट कैरी इट, जस्ट ट्रांसफॉर्म इट। तो जो भी आपसे कह रहा है उसे ट्रांसफॉर्म करो, उस शब्द को पका दो। मतलब उसने आपको कच्चा दिया, तुम मोटी हो, ये कच्चा शब्द है हमारे लिए, उसको पका दो अलग अलग तरीके से। आई फिगर इट आउट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा इसने मुझे बोला, हाँ यार इससे नुकसान तो नहीं हो रहा, हाँ यार मेरी तो डायबिटीज बढ़ रही है, ओ मुझे तो थैंक यू करना जिसने मोटा कहा। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल उस दिन आपके कान में हो रहा था प्रॉब्लम, तो मैंने आपसे ये कहा एक बार डॉक्टर को दिखा दो। वहां पे आप कहते यार लो मैं तो इससे पूछने आई थी, ये मुझे कह रही डॉक्टर को दिखाओ एक बारी। आप बोलोगे यस थैंक यू भाई, ठीक है मैं एक बार दिखा के आती हूँ, और दिखा के आए तो आपको कुछ और ही चीजें पता चली। हम हर पल कोई हमें समझाने बताने हमारे अच्छे के लिए आया है। ओके, सो आप ये देखो, ये जो सेशन होने वाला है इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे, कैसे बच्चे बन के। आप देखो जब ट्रेन चलती है ना महेंद्र, तो ऐसे ऐसे चलती है, तो बच्चे बड़ा मजा करते हैं "ओ, ये", लेकिन जो बड़े होते हैं वो सीट पकड़ लेते हैं भाई, जैसे ट्रेन आगे आती है वो सीट ऐसे पकड़ लेते हैं भाई, मैं आगे की तरह ना गिर जाऊं। मगर बच्चों को हम्म, कुछ नहीं पता, और बच्चे लगे कि आप बाहर देखते रहते हैं। तो सेम वे हमको एंजॉय करना चाहिए जो भी आ रहा है, आज भी कभी सेशन आपको अच्छा लगे नहीं लगे, मगर उसमें से अब भी इंजॉय करो, यार ये क्या बोल रही, कैसे बोल रही थी, क्या सिखा रही है, क्या पढ़ा रही है, और ये क्यों है, मैं क्यों बैठी हूँ 6:30 बजे सुबह। तो बच्चों हम्म, की तरह जब हम बन जाते हैं तो हम इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर भी देखो दादाजी बैठे हैं सीट पकड़ के, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि चिंता इतनी हो जाती है हमारी बड़े होकर। तो उस चिंता की जगह हमको बच्चों की जब शक्ल देखते हैं, तो एक वीडियो जरूर आपको छोटे बेबीज का, या जो डॉग पसंद है तो डॉग का जरूर दिन में एक बार जरूर देखना है। बेबीज का तो जरूर देखना है, और कहना है, ये जैसे बेबी हंस रहा है ना, क्या मैं ऐसे हंस सकती हूँ, क्योंकि मैं बेबी थी भाई, मैं हंस सकती हूँ। तो आपकी हंसी अपने आप आ जाएगी, ये देखो कितना खिलखिला के, कब हंसे हम ऐसे, है ना हाँ, कब हंसे ऐसे। ओके, तो पैसा वसूल सेशन इसलिए है ये क्योंकि आप राइट प्लेस पे हो, मुझे पता है कि पैसा वसूल होने वाला है। तो अब ये पैसा हम्म, वसूल हम कैसे करेंगे, एक्चुअली में हम यहाँ क्यों हैं ये समझते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे बिलीफ, थॉट्स, सेल्फ वर्थ, अलाइनमेंट, एक्शन, ये सारे अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, तो हमारी जो चेन है ये ब्रेक हो जाती है। तो हमें कहीं महसूस होता है, अब आपको कैसे पता चलेगा नीरू मेरी चेन ब्रेक है या मैं ठीक हूँ। तो जब आप हेल्थ वेल्थ रिलेशन में या सेल्फ केयर में या जॉब में जब आप बैठती हैं, तो आपको जब भी कोई भी थॉट आता है, जैसे सपोज पैसे में, यार पैसे ज्यादा होने चाहिए थे, तो आपको आपको पता चल रहा है कि थोड़ा सा चेन ब्रेक हो रही है कहीं कहीं, यार उसने मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या मेरी, जैसे अब मेरे मम्मी पापा नहीं रहे तो मैं बोलूँ यार मेरी मम्मी क्यों नहीं रही, उन्हें रहना चाहिए था और उम्र होती, मेरे पापा क्यों नहीं रहे। तो ये रिश्ते में आप कहीं ना कहीं आप उनके लिए सैडनेस फील कर रहे हो, ठीक है, या मुझे मेरी फ्रेंड ने XYZ ने क्यों कहा, तो आपको पता चलेगा कि चेन में कहीं कहीं आ रहा है, आ रहा है, वो अलाइन नहीं हो रही है। तो जब हमारे बिलीफ विश्वास कहीं और होते हैं, विचार कहते हैं हाँ हाँ मैं पैसा कमा सकती हूँ, लेकिन विश्वास कहता है कि अरे कहाँ ही कमाएगी, तुम तो 70 साल की हो रही हो या 60 साल की हो रही हो या 40 साल की हो चुकी हो,
तो वो आपको बोलता है नीरू 56 साल में तुम सोच रही हो कि मैं भाई पैसे कमा लूंगी, या मैं लोगों की हेल्प कर दूंगी, या मैं कुछ काम कर लूंगी, मेरे को पापड़ बनाने आता है मैं पापड़ बनाना शुरू कर दूंगी, मैं ट्यूशन पढ़ा दूंगी। एक्चुअली बहुत सारे हैं, या मैं ढोलक सीख लूंगी, कुछ भी एक्टिविटी कर लूंगी और मैं काम कर लूंगी। तो आपका माइंड कहता है भाई बस करो मत करो ये सारी चीजें। इवन एक लेडी थी जिसको ढोलक बजानी आती है, तो उसने कहा यार मैं घर में खाली बैठी रहती हूँ क्या करूं। तो मैं उसको बोला ढोलक बजाओ, फिर ग्रुप बना लो, एक ढोलक सिखाओ लोगों को। तो उसने कहा यार क्या ही करना है, 100-200 रुपए लोग दे भी देंगे तो क्या ही हो जाएगा। मैंने कहा बात 100-200 की नहीं, बात है पैशन की, यू लाइक एक्चुअली। तो जब हमारे बिलीफ, हमारे थॉट, हमारी सेल्फ वर्थ बिल्कुल अलग अलग होती है, तो हमारी अलाइनमेंट टूट जाती है, तो हमें लगता है कि कुछ मिसिंग है, सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो ये फ्लो लाने के लिए जरूरी है कि अलाइनमेंट क्रिएट फ्लोज, तो अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। और जैसी अलाइनमेंट आती है तो फ्रीडम अपने आप आ जाती है। लेकिन ये मुश्किल क्यों होता है, इतना सब कुछ हम ज्ञान लेते हैं, चाहे हमारे कोचेज हो, श्रुति हो, रिद्धि हो, XYZ जितने कोचेज हैं, यूट्यूब हो, मगर हम क्यों नहीं कर पाते। तो वो इसलिए क्योंकि हम सर्कल ऑफ रियलिटी में एक लूप में खड़े हैं, फंसे पड़े हैं अच्छे वाले। तो लूप में मैं आपको थोड़ा स्क्रीन बड़ा करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो सर्कल ऑफ रियलिटी देखो क्या होता है। सर्कल ऑफ रियलिटी पहले हम ये सबसे पहले ये देखेंगे ये बनती कैसे है। हमारे विश्वास, वो जो हम बैग लेकर आए थे, वो जो बैलून लेके घूम रहे हैं हम, कि हो नहीं सकता, पैसा कमाना मुश्किल है, कैसे ही होगा, है ना, हस्बैंड कोई बहुत अच्छे कहाँ होते हैं, है ना, आजकल ऐसे ही चल रहा है, बच्चे सुनते ही नहीं है। हमारे विश्वास जो हम लेके चल रहे हैं, तो हमारे जो विश्वास है ये हमारे जो विचार बना देते हैं। हमारे विचार भी 70,000 रोज आ रहे हैं, उसमें से आप समझ लो 1,000-2,000 पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव है। अब वो इतना रॉ मटेरियल आ रहा है, इतना आ रहा है, मेरी फैक्ट्री लगी हुई है विचारों की, और मैं उसको प्रोसेस नहीं कर रही, तो वो मुझे मेरे अंदर ही जाके रुक रहे हैं। तो मेरे जो थॉट्स हैं वो जो रिपीट हो रहे हैं वही मैं बना रही हूँ, वही पका रही हूँ रोज। जैसे घर में रोज घिया आ रही है तो मैं घिया ही पकाए जा रही हूँ। मैं सोच नहीं रही भाई घिया घिया के कोफ्ते भी बनते हैं, है ना, घिया की और चीजें भी बनती है, घिया का सूप भी बन जाएगा, मैं घिया को किसी के साथ मिक्स करके भी बना सकती हूँ। नहीं, क्योंकि मैंने सीखी नहीं रेसिपीज, तो मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। इसलिए हम यूट्यूब, गूगल और कोचेस के पास जाते हैं। वी वांट टू लर्न न्यू रेसिपीज, जो मेरा थॉट प्रोसेस एक चल रहा है और कितनी तरह के हैं वो सीखने आते हैं। ऐसी हमारे जो इमोशंस हैं, कि मुझे क्या बुरा लगा, किसी ने कहा यार तुम सपोज मोटी हो, आपका इमोशन क्या, यार मोटी हूं मैं, यार मैं अच्छी नहीं लग रही होंगी, आपने इमोशन पकड़ के बैठ गए। अब आप जो भी ड्रेस पहन रहे हो ना, आप थोड़ा सा, आप जिस पार्टी में जा रहे हो खिल के नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है यार मैं उठूंगी, घूमूंगी, 2 चक्कर लगाऊंगी, लोग बोलेंगे यार कितनी मोटी है, लोग मुझे आगे से पीछे से देखेंगे। तो आप वो इमोशन पकड़ के बैठ जाते हो। तो फिर ये बिहेवियर पैटर्न आ जाता है, आप झुक के चलते हो, आप मुस्कुराते नहीं हो, आप पतलों में या सुंदर लोगों में खड़े हो, तो आपके अंदर वो इमोशन है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, और फिर आप एक ओपिनियन बनाते हो, आई एम नॉट गुड एनफ, वो देखो कितनी अच्छी है, वो कितनी अच्छी है ना। जैसे कल मैं कॉकटेल 2 देख कर आई, तो उसमें मैं जो कृति सेनन है वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, मैं उसको देखती रही कि कितनी प्यारी हाइट, कितनी प्यारी बॉडी, है ना, कैसे कैसे हो सकता है। लेकिन ये सबकी हो सकती है, हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम चाहते भी नहीं हम चाहते भी नहीं, ये भी बात है। तो सेम वे, तो हम सर्कल ऑफ रियलिटी में कैसे जाते हैं वो मैं बताती हूँ। तो देखो, हम होते कंफर्ट जोन में, हम पैदा ही, सोचो हम ये फ्रेमवर्क लेके होते हैं, हम पैदा इसलिए हुए हैं कि तुमको जिंदा रहना है जब तक तुम्हारी टिकट में वो डेट लिखी हुई है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। तो वो टिकट लेके हमें, हमारे पास है वो टिकट। तो टिकट जब हम लेके आए तो हमारा मकसद यही था कि बस लोगों को देखो, घूमो फिरो, खुश रहो। आपको कैसे भी लोग मिलेंगे, कैसी भी जगह मिलेगी, आपको अपने आप को सरवाइव करना है, जिंदा रहना है उस टिकट डेट तक। ये हमारा, हम बोल कर ही आए हैं वहां से। तो लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हमारा ग्रोथ का है ही नहीं। जो हम कहते हैं ना इतने पैसे कमाने, उतने पैसे कमाने, क्योंकि जो 10 करोड़ कमा रहा है वो 100 क्यों कमा रहा है भाई, क्योंकि उसका तो वो वैसे लिखवा के ही नहीं लाया था कि मैं 10 करोड़ पे रुक जाऊंगा। वो तो ग्रोथ में घुस गया, ग्रोथ जोन में चला गया। तो हमारा, हम ग्रोथ का कोई भी सेंटेंस लेके नहीं आए। तो क्या होता है, हम कंफर्ट जोन में कि पहले बचना है, पहले बचना है फिर आगे बढ़ना है। तो देखिए कंफर्ट जोन में क्या होता है, हम सेफ होते हैं, हमें लगता है हमारे पास चीजें कंट्रोल में है, ठीक है,
तो हमारी कंट्रोल करने की पावर अपने आप आ जाती है। पानी को बंद करना कंट्रोल में, लाइट को बंद करना कंट्रोल में है, घर के दरवाजे बंद करना कंट्रोल में है ना। लेकिन यही कंट्रोल फिर बाहर चला जाता है, जब लोगों पे चला जाता है कि मैं बच्चे को, हस्बैंड को कंट्रोल करूंगी, तब दिक्कत आती है, तब दिक्कत आती है। तो भगवान ने ये नहीं कहा था कि सबको कंट्रोल करो, भगवान ने कहा था कंट्रोल तुम्हारे पास है, यानी तुम कब सो सकती हो, कब तुम लाइट बंद कर सकती हो, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। तुम्हें लोगों को नहीं करना, हम्म, क्योंकि वो लोग तो मेरे हैं, मौसम मेरे हैं। भाई तुमने तो मेरे और अपने बीच में कुछ फर्क ही नहीं रखा। मौसम मेरे हैं, लोग मेरे हैं, तो तुम क्यों घुस जाते हो। तो हम्म, मैं जैसा मौसम करूंगा तो तुमको वैसा अपने आप पे कंट्रोल करना है कि मैं अब ठंडा मौसम हो रहा है, मैं ठंडा खाऊं या गर्म खाऊं, इस पे कंट्रोल था तुम्हारा। हाँ, तुम मौसम के बीच में नहीं घुसोगे कि मैं ऐसे चुटकी बजाऊं, भाई बारिश बंद हो जाए, चुटकी बजाऊं, मैं कंट्रोल करूंगी, अभी मैं धूप कर दूंगी, अभी मैं बारिश कर दूंगी, नहीं। ऐसे तुम लोग सोच रहे हो ये सुनता नहीं है, तो अभी सुन मेरी बात। ये गलत गलत कहाँ चल दिए तुम नीरू मैडम, कहाँ चल दिए, क्यों कह रहे हो मेरा बच्चा सुने, मेरे हस्बैंड सुने। तो ये बात है, तो हम फेमिलियर हैं, हम देख रहे हैं चीजों को। फेमिलियर का मतलब है, मैंने तुम्हें बोला था ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। हाँ ये वाला ग्लास आता है, आप बोलते हो अरे ये मेरा ग्लास है नीरू, हमने 4 ग्लास रखे टेबल पे, आप कहते हो ये वाला मेरा है। आप फेमिलियर हो, आप हम्म, ऑब्जर्वर हो, आपको पता है ये मेरा पर्स है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा ग्लास है। तो आपको फेमिलियर होना है, ऑब्जर्वर बनना है। और नंबर फर्स्ट था सेफ, आपको सेफ रहना है। ठीक है, अगर बारिश आंधी तूफान हो रही तो सेफ कैसे रहोगे, आप घर के अंदर रहोगे, है ना। अगर आप बाहर हो हम्म, बारिश में, तो आप कहीं पे छत, पेड़ वेड़ के नीचे, या कहीं जहाँ खड़े हो वहां अपने सेफेस्ट प्लेस देखोगे। आपकी ये 3 चीजें थी हम्म, उसने कहा, और आप ऐसे रह सकते हो आराम से। मगर हम जैसे ही हम कहते हैं हमें सर्कल ऑफ रियलिटी, तो भगवान जी मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसे में ईश्वर कहते हैं कि ठीक है, उसके लिए आपको एक फियर है साथ में। यानी मुझे अगर गाड़ी चलानी सीखनी है तो फियर है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आप तो वो बैलून लेके बैठे हो कि गाड़ी चलाओ तो गाड़ी ठुक सकती है, गाड़ी लग सकती है, टक्कर हो सकती है, मुझे नहीं आएगी चलानी, लोग हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो जितने गुब्बारे तुम्हारे पास है, तो इस फियर को तुम्हें छोड़ना होगा, तो तब ग्रोथ में जाओगे। तो मैं वो गुब्बारा पकड़ के बैठती हूँ, महेंद्र गाड़ी चलानी सीखनी है, आप बोलते हो यार पता है मैंने देखा था किसी का ना एक्सीडेंट हो गया था, मैं कह हैं, मैंने एक गुब्बारा और पकड़ लिया। आप कहते हो पता है एक का ना वो उससे मुड़ ही नहीं रही थी, पता है बड़ी बेइज्जती हो रही थी, लोग हंस रहे थे ट्रैफिक लाइट में। मैं कह हैं अच्छा, फिर मैंने एक गुब्बारा और पकड़ लिया। अब मैं कहती हूँ लेकिन नहीं, मुझे गाड़ी सीखनी है, गाड़ी सीखनी है। अब हमने गुब्बारे जो पकड़े हैं, तो भगवान कहते हैं फियर जोन में आ गए हो अब आप। अब तो यहां से निकली तो गाड़ी तेरी है, फिर चलाना तेरा है। तो फियर जोन में हम अनफेमिलियर होते हैं, अनसर्टेन होते हैं और अनकंफर्टेबल होते हैं। हम्म, ठीक है, सो व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, योर माइंड क्रिएट्स फियर एंड यू टेक यू टर्न। और फिर आप कहते हो अरे यार छोड़, रहने दे, अगले साल सीखेंगे। अब मैंने यू टर्न ले लिया महेंद्र के साथ, कोई गाड़ी नहीं सीखेंगे। फिर थोड़े दिनों पे फिर महेंद्र में देखते हैं यार गाड़ी चलाते कितने अच्छे लगते हैं ना, नीरू गाड़ी चलाते मजा आता। हम कहते चलो 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 महेंद्र अब आप चलाओ। अब महेंद्र फिर कहते यार फिर वही मेरे से भी नहीं हुआ तो, व्हाट इफ आई फेल। हाँ यार महेंद्र ये तो है, ये तो है। और फिर हम वो गुब्बारे पकड़ के घूमते रहते हैं। फिर हम दोबारा से कहते हैं यार कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं मुश्किल लग रहा है, फिर हम वापस आ जाते हैं। तो हम एक्चुअली फियर हम्म, जोन हमें आने नहीं देता, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं हाँ, सेफ रहो, फेमिलियर रहो, कंट्रोल में रहो। हम्म, तो सर्कल ऑफ रियलिटी कहती है, देखो ये है सर्कल ऑफ रियलिटी। मेरे ख्याल से खत्म भी हो जाएगी मीटिंग, तो हम इतना ही पढ़ेंगे, कोई नहीं कल कर लेंगे। आउटसाइड सर्कल जो है ना, क्योंकि आपका रिजेक्शन है बाहर, आप कहते हो नहीं लोग हंसेंगे, मुझे रिजेक्ट कर देंगे, भाई हाँ, तुम आए, तुम सीख नहीं सकते, तुम सो ही नहीं सकता। ये सारी चीजें, हम ये सारे बलून्स है एक्चुअली। यू कांट मेक दिस मनी, यू कांट हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, यू कांट हैव अ बिकनी बॉडी, यू कांट रिड्यूस 10 kg, मनी इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न। तो ये सारे जो बैलून है, ये हम फियर ऑफ जोन के अंदर सारे बैलून होते हैं, हम पकड़ लेते हैं, ऑटोमेटिक पकड़ लेते हैं, ये है वहां पे। लेकिन सर्कल हाँ, ऑफ पॉसिबिलिटी कहती है बस इतने को पार करके आते हो, तो तुम वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। ऑल योर डिजायर्स आर हियर पॉसिबल, बट आउटसाइड योर करंट रियलिटी।
तो इस रियलिटी के बाहर आपके सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आप ले सकते। ठीक है। सो व्हाट हैपन, यू वॉच अ मोटिवेशनल वीडियो, अटेंड अ सेशन, हम कोई वीडियो देखते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, और हम वहां से बाहर आते हैं। यू कम आउट ऑफ योर सीलिंग, तो हम वहां, जैसे हमारे अभी सीलिंग आ गई, जैसे हमने कहा गाड़ी सीखनी है तो नहीं सीख सकते, हो नहीं सकता, टक्कर हो गई तो ये यहाँ पे। अब ये जो सीलिंग हमारी यहाँ तक आ गई, नहीं हमारा दम घुटती रही, यानी पूरी जिंदगी। और हुआ भी, जब मेरे मन में आया गाड़ी सीखनी है तो मैं नहीं सीख पाई, तो मैंने कहा छोड़ो। मेरे हस्बैंड ने कहा मैं हूं तो सही, मैं चलाता तो हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा छोड़ो। फिर दोबारा किसी लेडी को देखती थी मैं, वाह यार कितनी अच्छी लग रही थी ना, गाड़ी चला रही थी। अरे यार कितना अच्छा होता ना, मैं अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आती, मैं उनको एक्टिविटीज कराती, मुझे आता तो आता। इतना करते करते मैंने 7-8 महीने लगा दिए। और जब सीखने गई एक्चुअल में, तो जब मेरे मेंटोर ने कहा अच्छा सीधा देखो, ऐसे करो, वहां सामने वाले में, पीछे वाले शीशे में देखो, दाएं देखो, बाएं देखो। मैंने बोला कहाँ देखो भाई, आंखें तो दो ही हैं, मैं इधर देखूं, उधर देखूं, पीछे देखूं, आगे देखूं। उसने बोला आगे ही देखना है, मगर जब आपको लगे कि गाड़ियां आ रही है तो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से देखना है कि गाड़ी आपकी, नहीं तो आगे ही देखना है। और मैं रो पड़ी। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा, मैं दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देख सकती हूँ। गाड़ी चलाने का मतलब होता है आगे। उसने कहा आगे ही चलाना है। फिर धीरे 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 वापस आई। तब मैंने 15 दिन का ब्रेक लिया था, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। देन आई केम बैक। तो सेम वे हम अपने रिजल्ट ऐसे ही पाते हैं जब हम वापस आते हैं। तो ये था सर्कल ऑफ रियलिटी। तो हम बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये जो जितने सारा है, सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल्स है, ठीक है, ये सब, लेकिन ये जो लॉक है कि हम क्यों नहीं पा पाते, क्योंकि मेरे पास ये ताला है, और ये ताला मैंने ही लगा रखा। आई नो दैट, मुझे पता है। बार बार ये था, हाँ मुझे पता तो है, करना है, मुझे पता, मुझे क्या बता रहे हो आप। और इसकी चाबी पे लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी चाबी मेरे पास थी, कल तक मैंने इसको बना ली थी, चाबी ये रही। हमको स्टूडेंट बनना होता है, सरेंडर करना होता है, फिर सक्सेस आती। ठीक है, तो इसकी चाबी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके। तो ये था सर्कल ऑफ रियलिटी। सर्कल ऑफ रियलिटी, फियर के बाद ही आपको सारी चीजें, तो आपको एक स्टेप लेना होता है हमेशा से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाँ क्या चीजें हैं। तो हमारे पास अभी 4 मिनट है, तो आप बताओ आज का लर्निंग आपका थॉट एकदम से क्या कहता है कि हाँ नीरू ये मैंने आज, मुझे सीखा मैंने, या रिवाइव किया। वही आपने सही कहा कि हम, मेरे अंदर भी वो फियर्स हमेशा रहते हैं। अभी भी जैसे मैं कॉलिंग करती हूँ, मेरे को बात करने में, मैं क्या बात करूँ, मैं दिन ब दिन उसे टालती जा रही हूँ। मैं जब तक वो कॉलिंग नहीं करूंगी मुझे प्रोस्पेक्ट नहीं मिलेंगे। मेरे हम्म। साथ भी यही हो रहा है कि मैं कैसे करूं, मेरे को, मैं ढंग से बात नहीं कर पा रही, मैं बस यही बार बार वो थॉट्स आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कल एफर्ट किए, मैंने 2-3 कॉल के, अच्छे से ढंग से नहीं हुई लेकिन मैंने किया, हम्म। मैंने वो कोशिश की थी। हम्म। वही चीज है, हम लोग वो बिलीव्स अपने, मेरे इतने बिलीव्स हो, है ना, कि मैं उसे छोड़ना मेरे लिए अभी इजी नहीं है। मैं धीरे कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन अभी हो नहीं पा रहा मेरा। हाँ तो देखो, पहला तो फिर पहला, कल वो किया है मैंने, कोशिश तो की है कल, लेकिन उसमें हो नहीं आ हाँ तो मैं बताती हूँ ना, आप क्या करो, अगर आपको ऐसे लगता है तो आप एक कॉपी पे 4 पॉइंट्स बना लो कि मैं मुझे, रहा। वो जो भी बोल रहा है सामने वाला वो ठीक है, लेकिन आपको जो 4 पॉइंट्स, आपकी जो 4 चिट्ठियां हैं, आपको वो 4 चिट्ठियां उन्हें देनी है। तो नंबर 1, मान लीजिए सपोज आप बात करते हैं कि पॉलिसी की, ठीक है, पॉलिसी की बात करते हैं, लेना चाहिए, तो क्यों ले आपसे, इसका आपको क्लैरिटी हो कि क्यों ले, एक पॉइंट उस पर बना लो। ठीक है, कितने की है और आपको बेनिफिट क्यों लेना है, इसका बेनिफिट क्या है। तो जब आप बेनिफिट से शुरू करते हो कि हम अपनी जिंदगी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट ये है, उसके 4 पॉइंट बनाओगे तो धीरे, शुरू में हर काम मुश्किल होता है, जैसे गाड़ी चलाना मुश्किल था, खाना बनाना मुश्किल था। आपको याद है महेंद्र, जब आप छोटे थे 4 साल के, तो आपको सड़क पार करना भी मुश्किल लगता होगा। रियली मैं मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद जब मुझे हुआ कि मुझे बाहर चल चलना है, मेरे को सड़क पार करते डर लगता था। मैं जैसे यंग जनरेशन के पीछे पीछे हो गए, अब मैं पार कर लेती, लेकिन उस टाइम हाँ। मैं यंग जनरेशन के पीछे पीछे रहती थी। हाँ इनको पता है, ऐसे अब मेरे को
चक्कर आते थे, हाँ, निकलती थी बड़ा मेरे को। बस यही एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए दिया कि अगर आप इतनी भीड़ को चीर के उस पार जा सकते हो, तो सेम वे आप अपने जो काम कर रहे हो इस पे भी आप उस पार जा सकते हो। हाँ, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। लेकिन ऐसा तो नहीं कहा कि 10 ही करने हैं, 100 करने हैं, 50 करने हैं, जितने होते हैं। आई यू आर ट्राइंग। तो जब आप बार बार कहते हो ना, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, तो आपकी बॉडी आपका साथ देना शुरू करती है। और जहां अटक रहे हो ना, जहां आपको लगता है, तो मैं सच मानो हमारी बॉडी सुनती है। तो जब आप कहीं जैसे, क्योंकि थ्रोट चक्रा ये काम करता है, तो ये वाला ये पूरा हिस्सा है जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो आपने इनकी टैपिंग करके इनको सॉरी बोलना है, क्योंकि बहुत साल से जब आपको ये एक्शन लेने थे तो नहीं ले पाए। तो मैं इनको सॉरी बोलूंगी, क्योंकि सॉरी बोलूंगी तो मैं इसके ऊपर जो जितनी हल्की सी परतें चढ़ गई हैं, है ना, वो सब निकलती जाए। इट हेल्प्स इट। तो होपोनोपोनो में जब आप बोलते हो ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, यहाँ रुकना है, महसूस करना है कि अगर ये इनके ऊपर परत है, वो हटा रहे हो, आप इनसे जुड़ रहे हो, बात कर रहे हो, और वो ऐसे नाराज होकर बैठो, उन्हें बात कर रही थी। तो आप धीरे धीरे, और उसके बाद आप कहते हो, थैंक यू, आई लव यू, आई लव, आई एम ट्राइंग, आई लव यू। और फिर कहते हो, आई आई फील विथ हैप्पी पीस जॉय करेज, प्लीज अलाउ मी टू फील विथ हैप्पी पीस जॉय करेज। मतलब ये कप है किसी मेरा ही है, लेकिन फिर भी इसको भरने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, थैंक यू, प्लीज अलाउ मी, कि ये अमृत बन जाए। इतना कहने में मेरे कितना जा रहा है। तो ये जो बन जाता है, फिर मैं कहती हूँ, वाह आप मेरे अमृत हो। और जब मैं बॉड लेती हूँ एक ही सिप में, तो मैं कहती हूँ मेरे अंदर अमृत गया। और यह सच है कि जब तक हम जिंदा हैं कोई ताकत नहीं, मतलब सोचो कितनी ताकत है कि हम ग्लास उठा सकते हैं, पी सकते हैं, नहीं तो जाके हॉस्पिटल में देखो